चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने आगे इस श्लोक में कहा है कि महात्माओं और सज्जनों का चरित्र काफी विचित्र होता है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र के तहत कुछ लोगों को प्रसन्न करने की उपायों के बारे में भी बताया है। चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताया है कि देवता, सज्जन व्यक्ति और पिता को कैसे खुश किया जा सकता है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि रिश्तेदारों को यदि प्रसन्न करना है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में इस बात को समझाया है। स्वभावेन हि तुष्यन्ति देवाः सत्पुरुषाः पिता ज्ञातयः स्नानपानाभ्यां वाक्यदानेन पंडिताः। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताया कि देवता, सज्जन और पिता स्वभाव से संतुष्ट होते हैं। वहीं दूसरी ओर रिश्तेदार या बंधु बांधव अच्छे खानपान से, जबकि ज्ञानी और विवेकशील व्यक्ति मधुर बातों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि देवता, सज्जन व्यक्ति और पिता केवल व्यक्ति के स्वभाव को देखते हैं। पिता अपने पुत्र के स्वभाव से ही प्रसन्न होता है। रिश्तेदार, बंधु बांधव अच्छे खानपान से खुश रहते हैं। यदि रिश्तेदारों की अच्छी आवभगत की जाए तो वह प्रसन्न रहते हैं और विद्वान मीठी बातों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अहो बत विचित्राणि चरितानि महात्मना लक्ष्मी त्रेणाय मन्यन्ते तद्भारेण नमन्ति च। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने आगे इस श्लोक में कहा है कि महात्माओं और सज्जनों का चरित्र काफी विचित्र होता है। वे धन को तिनके के समान समझते हैं, परंतु तब उसके भार से वह झुक जाते हैं, अर्थात विनम्र बन जाते हैं जब वह आता है। चाणक्य के मुताबिक सज्जन धन को तिनके के समान अर्थात अर्थहीन समझते हैं, लेकिन यदि इनके पास धन आ जाए तो वे और भी नम्र हो जाते हैं। वे उसी प्रकार झुक जाते हैं जिस प्रकार फलों से लदे हुए वृक्ष की टहनियां नम हो जाती हैं। यस्य स्नेहो भयं तस्य स्नेहो दुःखस्य भाजन स्नेहमूलानि दुःखानि तानि त्यक्त्वा वसेत् सुखम। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिसका किसी के प्रति प्रेम होता है उसी से उसको भय भी होता है। स्नेह अथवा प्रेम ही दुख का आधार है। स्नेह ही सारे दुखों का मूल कारण है। ऐसे में स्नेह बंधनों को त्याग कर सुखपूर्वक रहने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए।